तो तृणमूल प्रिय विद्यार्थियों, हम अपनी पाठक पुस्तक क्षितिज के द्वितीय पाठ का अंतिम परिच्छेद देखते हैं। सर्वप्रथम चौपाइयों का वाचन करेंगे। कहे ओ लखन मुने सील तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। कहे ओ लखन मुने सील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। मातु पितहि उरन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सोजन हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आने व्यवहरिया बोली, तुरत देऊ में थैली खोली। सुनी कटु बचन, सुनी कटु बचन, कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसो दिखावहु मोही, बेप्र विचार बचोनप दोही। भृगुवर परसो दिखावहु मोही, बेप्र विचारी बचोनप द्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुवर कोप कृशान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। इस तरह से हमने चौपाइयों का दोहे का वाचन किया, गायन किया। अब हम इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शील का अर्थ होता है सज्जनता, वेद का अर्थ होता है संपूर्ण, संसार का अर्थ होता है विश्व, संपूर्ण संसार। उर्ण का अर्थ होता है उर्ण होना। नीके का अर्थ होता है अच्छे। जी, जी का अर्थ होता है हृदय। कारा का अर्थ होता है रख दिया। माथा का अर्थ होता है मस्तक। व्यवहारिया का अर्थ होता है हिसाब किताब करने वाला, मुनीर। सुधारा का अर्थ होता है संभाल कर। हाय हाय हाहाकार। भृगुवर, यहां परशुराम जी को कहा गया है भृगुवंश में जन्म होने के कारण। विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण। बचों का अर्थ होता है बच रहा हूं। सुभट का अर्थ होता है योद्धा। रण का अर्थ होता है युद्धस्थल। और गाढ़े का अर्थ होता है अच्छे, शूरवीर। घरे का अर्थ होता है घर के। सैन्य का अर्थ होता है आंखों का संकेत, आंखों के इशारे से। नेवारे का अर्थ होता है रोकना, मना करना। उत्तर, उतर। आहुत, आहुत। सरस का अर्थ होता है समान। कोप का अर्थ होता है क्रोधाग्नि, क्रोध। कृशान का अर्थ होता है अग्नि। कोप का अर्थ होता है क्रोध, कृशान का अर्थ होता है अग्नि। जल सम का अर्थ होता है समान। रवकुल भान, रवकुल भान का अर्थ होता है सूर्य वंश, रघुवंश के सूरज, रघुवंश के सूर्य। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। कहे वो लखन मुन सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की बात सुनकर कहा, हे मुनिराज, आपकी सज्जनता कौन नहीं जानता। संपूर्ण संसार आपकी सज्जनता से परिचित है। मां तो पिता है उरन भय नीके, कि बहुत अच्छा हुआ कि आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए।
गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, लेकिन आपके ऊपर गुरु का ऋण शेष रहा। यह हमारे हृदय में, ये हृदय में बड़ी सोच की बात है। हे मुनिराज, आप माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए, अच्छा रहा, लेकिन यह हृदय में बड़े सोच की बात है कि आप गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हुए, गुरु का ऋण आपके ऊपर शेष रहा। सो जन हमरे माथे काढ़ा, लग रहा है वह ऋण, वह गुरु का ऋण आपने हमारे मस्तक पर रख दिया, हमारे लिए शेष बचा के रखा है। दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा, बहुत समय व्यतीत हो गया, उसका ब्याज बहुत अधिक बढ़ गया होगा। अब आने व्यवहारिया बोली, इसलिए अब आप किसी हिसाब लगाने वाले, किसी मुनीम को बुलाइए, मैं तुरंत ही पैसों की थैली निकाल रहा हूं, पैसे निकाल रहा हूं और आपके गुरु ऋण का पूरा हिसाब कर दूंगा। सुने कट वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा संभाला, हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी सभा में हाहाकार हो गया, पूरी सभा हाहाकार करने लगी। भृगुवर परस दिखावहु मोही, लक्ष्मण जी पुनः व्यंग करते हुए पुनः मुस्कुराते हुए बोले कि भृगुवर परस दिखाओ मोही, हे मुनिराज, हे भृगुनाम, हे भृगुवंशमणि, आप मुझे बार बार परसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार, मैं आपको ब्राह्मण समझकर विप्र विचार वचन दोही, मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपसे बच रहा हूं, अन्यथा आप क्षत्रियों के, राजाओं के द्रोही हैं। मिलेन कभो सुभट रन गाड़े, दुज देवता गहरे के बारे। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको लगता है युद्ध के मैदान में कभी सूरवीर, अच्छे पराक्रमी योद्धा नहीं मिले, अर्थात आपका ये युद्धस्थल में सूरवीर पराक्रमी योद्धाओं से कभी सामना ही नहीं हुआ। आप अपने घर के ही सबसे बड़े देवता, सबसे बड़े सूरवीर, सबसे बड़े योद्धा बने रहे हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखन निवारे। ऐसा सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि लक्ष्मण जी ऐसा अनुचित कह रहे हैं, यह अनुचित है, यह अनुचित है। तब भगवान राम ने आंखों के संकेत से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुबर कोप कृशान। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान है, भृगुबर कोप कृशान। लक्ष्मण जी के उत्तर घी की आहुति के समान है, भृगुबर कोप कृशान। और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान है। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। उस अग्नि को, उस क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर जल के समान शीतल, जल के समान ठंडे वचन, शीतलता प्रदान करने वाले वाक्य रघुकुल मणि, रघुकुल के सूर्य प्रभु श्री राम जी बोलने लगे, प्रभु श्री राम जी कहने लगे। इस तरह से हमने इसका भावार्थ समझा। अब हम इसका देखते हैं शिल्प सौंदर्य। सबसे प्रथम इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। श्री रामचरित मानस के उत्तरकांड से उद्धर चौपाइयां दोहा छंद है, और यह चौपाइयां दोहा छंद हैं। इनका छंद क्या है? चौपाइयां और दोहा है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें परशुराम जी अपने गुरु का ऋण कहने की बात करते हैं, गुरु का ऋण चुकाने की बात करते हैं, लक्ष्मण उसका पूरा भुगतान करने की बात कर रहे हैं। अब इसमें हम अलंकार योजना देखते हैं। यहाँ पर विप्र विचार बचों, इसमें व वर्ण की आवृत्ति है, अतः यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। ब वर्ण का हमारा क्या अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। हाय हाय ये सब दो बार आया है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, अतः यहाँ पर हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी दृष्टव्य है। अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है लखन उतर आहुत सरिस,
भ्रगुबर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रकुल भान। यहाँ लक्ष्मण के प्रत्युत्तर की तुलना घी की आहुति से की गई है, अग्नि में आहुति डालने से की गई है, और परशुराम जी के क्रोध को अग्नि के समान बताया गया है, और भगवान राम के वचनों को, भगवान राम के सद्वाक्यों को, भगवान राम के बोलने को जल के समान शीतलता प्रदान करने वाला कहा गया है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार हमारे यहाँ स्पष्ट हो रहा है। इस तरह से हम इसका शिल्प सौंदर्य एक बार पुनः समझ सकते हैं। अवधी भाषा है, चौपाइयां दोहा छंद है, श्री रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है, हाय हाय में पूर्ण रूप प्रकाश अलंकार है, विप्र विचार बचों में अनुप्रास अलंकार है, लखन उत्तर आहुति सरिस भ्रगुबर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम वचन बोले रकुल भान। इसमें उपमा अलंकार की छटा दर्शनीय है। इस तरह से हमने इसका सिर्फ सुंदर समझा। विश्वास से आप पूरा पाठ समझ गए होंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, उन्नति करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुधृति नमन।